स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक तो मैं पहले पढ़ा चुका था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी फिनिश हो जाएगा आज। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 3.5। इसमें क्या दिया है कि प्लेन और लेटर। प्लेन आप जानते हो, प्लेन आगे जाती है तो उसका जो धुआं होता है, जो लेटर होता है वो पीछे की तरफ आता है। लेटर कहते हैं वो जो धुआं होता है प्लेन का, जो फ्यूल का जो जला हुआ पार्ट। तो कभी जब भी चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ऑब्वियसली। तो वेलोसिटी ऑफ लेटर दे रखा है, इस लेटर की स्पीड प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो लेटर का प्लेन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि एक मूविंग का दूसरे मूविंग के रिस्पेक्ट में है, तो वो क्या है, रिलेटिव है। 1500 किलोमीटर पर आवर लेटर का प्लेन के रिस्पेक्ट में। और प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी दी हुई है, बोला है कि प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल दिया उसने, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, वो एक्चुअली होगी। और लेटर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। लेटर का दिया हुआ भी और लेटर का पूछा भी है, लेकिन दिया हुआ है मूविंग प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो ये रिलेटिव हो गया। पूछा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्चुअल हो गया। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो जब रिलेटिव को खोलेंगे हम तो प्लस में खुलेगा। बस रिलेटिव दे रखा है 1500 किलोमीटर पर आवर। प्लेन का एक्चुअल पता है, लेटर का निकल जाएगा कितना, 1500। प्लेन का एक्चुअल आपको पता ही है कितना दे रखा है। प्लेन का एक्चुअल मैं लिख ही देता हूं, प्लेन का एक्चुअल दे रखा है 500। बस प्लेन का एक्चुअल पता है, लेटर का एक्चुअल आ जाएगा। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन है ए और बी। दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है और एक गैप बना के दोनों चल रहे हैं x, और ट्रेन की जो लेंथ है वो 400 मीटर। गैप इनके बीच का x, ये नहीं पता क्या गैप है, और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है b की और ये वेलोसिटी है a की, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ कि बी ने सोचा कि मैं किसी भी हाल में ए को ओवरटेक कर लूं, और सवाल में एनसीईआरटी में यह है कि आफ्टर 50 सेकेंड, ध्यान रखिएगा, आफ्टर 50 सेकेंड, क्या क्वेश्चन है बच्चे, आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद, 50 सेकेंड के बाद बी ने ए को ओवरटेक कर लिया। और उसने लैंग्वेज ये लिखा है कि आफ्टर 50 सेकेंड जो बी का ड्राइवर था, बी का जो ड्राइवर था वो ए के गार्ड के सामने चला आया। तो बी का ड्राइवर पहले डब्बे में होता है और गार्ड हमेशा पिछले डब्बे में होता है। तो 50 सेकंड के बाद बी का ड्राइवर ए के गार्ड के आमने सामने, यानी इसका पहला डब्बा और इसका आखिरी डब्बा एक दूसरे के सामने हो। क्या कहा उसने, बी का गार्ड, फिर से सुनना, बी का गार्ड ए के ड्राइवर के सामने आ गया, यानी घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि बी ने ए को ओवरटेक कर लिया। कितने देर में, 50 सेकंड में। लेकिन ओवरटेक करने के लिए इसको अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बिना एक्सेलरेट किए तो ओवरटेक कर नहीं सकता। बिना ओवरटेक किए, बिना एक्सेलरेट किए कैसे ओवरटेक कर लेगा। जब दोनों एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको ओवरटेक करना है इसको, तो जाहिर सी बात इसको तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप को एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये तो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, यानी ए का एक्सेलरेशन 0 है। तो ये गैप पूछा है, गैप क्या था, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है। बी ए को ओवरटेक कर लेता है आफ्टर 50 सेकंड, 50 सेकंड के बाद। इन विच ट्रेन बी ओवरटेक ट्रेन ए इन व्हाट टाइम, 50 सेकंड। तो आपको ये गैप बताना है। तो कैसे ओवरटेक करेगा, जब दोनों एक स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो ओवरटेक करने के लिए इसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपने आप को, इसने किया, ये तो अपना कांस्टेंट चल रहा है स्पीड से। तो ये गैप बताइए। तो फॉर्मूला आप एक काम करना, जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जब दो बॉडी मूविंग होती है, किसी सवाल में एक बॉडी मूविंग है या दो बॉडी मूविंग है, तो फॉर्मूले नहीं बदलते, सारे फॉर्मूले फिजिक्स के वही होते हैं, बट सब रिलेटिव लेना पड़ता है। तो सबसे पहले बी और ए के बीच हम देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, बी ए के रिस्पेक्ट में कितना कवर करेगा, बी ए के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस कवर करेगा, जो गैप है वही कवर करेगा। जो दोनों की लेंथ बराबर है
तो जो गैप होगा वही होगा ना एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस। अब एग्जांपल मान लो इस ट्रेन की लेंथ 400 मीटर होती है और इस ट्रेन की लेंथ 600 मीटर होती है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस होता? x प्लस 200। रिलेटिव डिस्टेंस में क्या देखा जाता है कि क्या एक्स्ट्रा डिस्टेंस, क्या एक्स्ट्रा गैप है इनके बीच का, वो होता है रिलेटिव डिस्टेंस। तो अगर ये भी 400 ये भी 400 और ये गैप है x, तो लेंथ का रोल तो है ही नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस में बराबर लेंथ है, तो सिर्फ x हो जाएगा जो b कवर करेगा a के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्टेंस। हाँ, अगर ये 400 मीटर है, ये 600 होता, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ होता, तो वो भी एक्स्ट्रा लेंथ को माइनस करके रिलेटिव डिस्टेंस में लिया जाता, x प्लस जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होती। रिलेटिव में हमेशा एक्स्ट्रा चीज दी जाती है, डिफरेंस से जो आता है। और जब वेलोसिटी देखेंगे b का a के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों 20 से चल रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का देखेंगे तो एक डायरेक्शन में है, तो माइनस करके निकालेंगे 20 माइनस 20 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में 0। फिर एक्सेलरेशन भी देखेंगे b का a के रिस्पेक्ट में, तो b का एक्सेलरेशन है 1, a का एक्सेलरेशन है 0। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, आपको पता है जब दो चीज सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो माइनस करके ही आता है। तो क्या हो जाएगा? सोच के जवाब दो बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस माइनस a, b का एक्सेलरेशन कितना है 1, a का एक्सेलरेशन क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1। तो क्या किया हमने, क्या क्या किया बेटा? जब दो चीज मूविंग होता है तो सब कुछ रिलेटिव लिया जाता है। b का a के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना हो गया x, वेलोसिटी क्या हो गई b के a के रिस्पेक्ट में 0, डिस्टेंस एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में x, एक्सेलरेशन एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में 1। डिस्टेंस याद रखना, जब हम b का a के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सब याद रखना। जो गैप होता है हमेशा रिलेटिव क्या होता है, जो डिफरेंस से आता है, एक डायरेक्शन में है, तो इसका यहां से लेके यहां तक अगर देखते हो तो एक्स्ट्रा क्या डिस्टेंस है, x ही तो है क्योंकि लेंथ तो सेम ही है, तो इसको इसे ओवरटेक करने के लिए सिर्फ ये x कवर करना पड़ेगा। रिलेटिव में एक्स्ट्रा देखा जाता है। अब उसके बाद जो फॉर्मूला आप जानते हो डिस्टेंस का, वो लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस सब कुछ रिलेटिव लेना है। b का a के रिस्पेक्ट में मोशन देख रहे हैं ना, तो सब फॉर्मूला वही रहेगा बट सब रिलेटिव लेना है। b का a के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है x, वेलोसिटी b के a के रिस्पेक्ट में कितनी आई बोलो 0, एक्सेलरेशन b का a के रिस्पेक्ट में कितना आया 1, टाइम कितना है, टाइम रिलेटिव नहीं होता, टाइम तो एक ही वैल्यू होती है 50 स्क्वायर, x आ जाएगा 1250 मीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, बल्कि थोड़ा जहां चेंज हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। बस इतना है कि सब कुछ रिलेटिव लिया गया है। b को a को ओवरटेक करना है, b ने a को ओवरटेक करना है, तो b का मोशन a के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो चाहे स्पीड हो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे डिस्टेंस हो, सब b का a के रिस्पेक्ट में रिलेटिव लेना है, रिलेटिव लेना है, रिलेटिव लेना है। और एक डायरेक्शन में है तो माइनस करके होता है, चाहे वेलोसिटी निकाल रहे हो चाहे एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। अगला क्वेश्चन, तीन कार ट्रेवल कर रहे हैं बी, ए और सी। ए इधर जा रहा है, बी इसको पीछे से फॉलो कर रहा है, सी इसे सामने से फॉलो कर रहा है। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ए को पहले ओवरटेक सी करेगा क्योंकि सामने से आ रहे डिस्टेंस कम होती जा रही है। लेकिन बी चाहता है कि वो ए को सी से पहले ओवरटेक कर ले। सबसे पहले बताओ, ए को पहले सी सामने से ओवरटेक कर लेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो सामने से आ रहा है, लेकिन बी चाहता है कि भले मैं पीछा कर रहा हूं लेकिन मैं इसको पहले ओवरटेक करूं उससे पहले। तो क्या हुआ, जब इधर से और इधर से गैप बराबर था x 1 किलोमीटर 1000 मीटर, जब एक की दूरी पीछे वाले कार से भी 1 किलोमीटर थी और एक की दूरी सामने वाले कार से भी वही x 1 किलोमीटर थी, यानी मीटर में 1000 मीटर थी, तो बी ने बोला कि मुझे ओवरटेक करना है। बी के ड्राइवर के मन में ख्याल आया, तो बी के ड्राइवर ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया। पिकअप बढ़ाया, क्या अपने आप को एक्सेलरेशन दिया, और पहले बी और सी की स्पीड, इनिशियल स्पीड पहले जब ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं था, कोई मन में नहीं था, तो बराबर था 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड। ये भी 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये भी 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। लेकिन इसके मन में आया कि मुझे ओवरटेक करना है इसको जल्दी, तो इसने अपने आप को एक्सेलरेट किया, तो अचानक बी ने अपने आप को थोड़ा सा मिनिमम सा काम भर थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया।
और कार ए की स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में ये दोनों चल रहे थे एक स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड और ये बीच वाली कार चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड। किसके मन में आया ओवरटेक करना है? बी के मन में आया। बी के मन में क्या आया कि किसी भी हाल में बी को ओवरटेक करना है ए को सी से पहले। तो बी ने अपने आप में एक एक्सेलरेशन लाया जिसकी वैल्यू है ए। वो पता नहीं, हमें नहीं पता कितना लाया, यही पता करना है। और ये मिनिमम एक्सेलरेशन दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया है। तो आखिर वो अपने आप को बी कितना एक्सेलरेट करे ताकि बी ए को सी से पहले ओवरटेक कर ले, जबकि इसका और इसका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ओवरटेक इसको करना है, ये अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही है। इन दोनों का एक्सेलरेशन 0। तो सबसे पहले हम ये चेक करेगा, ड्राइवर ये चेक करे, ड्राइवर को कोई ये बता दे कि देखो सी इतना देर में ओवरटेक कर लेगा, आपके पास इतना ही टाइम है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि सी ए को कितनी देर में ओवरटेक कर लेगा, यानी किसके बीच मोशन देखूंगा? सबसे पहले मोशन देखूंगा सी और ए के बीच। तो सी और ए के बीच देखूंगा तो सी और ए में एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब दोनों मूविंग होता है तो सब कुछ रिलेटिव लिया जाता है। तो जब मैं सी और ए को देखूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी रिलेटिव वैल्यू निकालेंगे प्लस करके। तो अब क्या किया, सी और ए का रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ सी 15, देखो डाटा दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए 10, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं सी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, सिर्फ इन दोनों को देख रहा हूं, और चूंकि अपोजिट है तो सब कुछ रिलेटिव में प्लस होके आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो सी और ए दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 0। अब लगा देंगे, अब डिस्टेंस देखेंगे सी का ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो जो गैप होता है वो रिलेटिव डिस्टेंस होता है, वो हो गया x, यानी कि 1000 मीटर। फिर फॉर्मूला लगा देंगे वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ी बदलता है, बस सब कुछ रिलेटिव लेना है। ये डिस्टेंस सी का ए के रिस्पेक्ट में कितना कवर करना है, x। वेलोसिटी सी का ए के रिस्पेक्ट में निकाला था मैंने 25, एक्सेलरेशन सी का ए के रिस्पेक्ट में 0, डिस्टेंस x, वेलोसिटी सी का ए के रिस्पेक्ट में 25t और एक्सेलरेशन तो सी का ए के रिस्पेक्ट में 0। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू रखो 1000, टाइम आ गया 40 सेकंड, यानी पता चल चुका है कि सी ए को 40 सेकंड में ओवरटेक कर लेगा। बी को किसी ने खबर दे दी कि भैया ये 40 सेकंड में करने वाला है, ध्यान रखो 40 सेकंड के अंदर ही करना है आपको। टाइम का डाटा मिल गया, इसको टाइम का आइडिया मिल गया। अब क्या करेंगे, मोशन देखेंगे बी और ए के बीच में। अब इनके बीच में देखेंगे, तो इनके बीच में जो भी निकालेंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी निकाले चाहे एक्सेलरेशन निकाले, माइनस करके निकलेगा। तो बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड, 15 10 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, इन दोनों में माइनस करके क्यों निकल रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, वही तो हमें निकालना है ए, और एक्सेलरेशन ऑफ ए तो था ही नहीं 0, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो अननोन है वो रह जाएगा। फिर डिस्टेंस बी का ए के रिस्पेक्ट में वही x है, गैप तो बराबर ही था दोनों साइड जब ये कहानी शुरू हुई, x। अब इनके बीच वही फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस वाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डिस्टेंस b का ए के रिस्पेक्ट में क्या है, x। वेलोसिटी b का ए के रिस्पेक्ट में क्या आया 5, टाइम पता चल चुका है 40, करीब करीब तो उतना ही होगा ना, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत मिनिमम एक्सेलरेट किया था। तो टाइम भी बस जस्ट 40 होगा, मतलब करीब करीब 40 लिया जाएगा। 40 से पहले कर लेगा थोड़ा बहुत माइक्रो सेकंड, बट अप्रॉक्स 40 माना जाएगा। इसका भी टाइम 40 के अंदर करना है, 40 के अंदर का मतलब अप्रॉक्स 40 लेके चलो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में जो कि अननोन है, यही आया था, और इंटू 40 का स्क्वायर। डिस्टेंस 1000, ये आ गया 200, ये कट के आ गया 1800 ए, सॉल्व करके ए आ गया कि बोलोगे सर ये जो अपने आप को एक्सेलरेट करेगा कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा। पहले मोशन किसके बीच, सी और ए के बीच। मोशन से हमने क्या निकाल लिया कि सी ए को कितनी देर में ओवरटेक करेगा, टाइम का आइडिया ले लिया। फिर बी और ए के बीच रिलेटिव मोशन से सब डाटा लेकर डिस्टेंस के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एक्सेलरेशन ना इसका है ना इसका है, सिर्फ इसका है। क्यों, क्योंकि इसको ओवरटेक करना है, ये तो अपने आप कर लेगा जल्दी, लेकिन इसको जल्दी करने के लिए एक्सेलरेशन देना पड़ा, वही निकालना था, क्या देना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.18। एक चोर की कार है, चीफ कार, वेलोसिटी ऑफ टी, वो भागी जा रही है 192 किलोमीटर पर आवर से। पीछे एक पुलिस कार उसका पीछा कर रही है, पुलिस कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर से।
देखो चोर की स्पीड बहुत ज्यादा है, पुलिस कार की स्पीड बहुत कम है, तो पुलिस ने क्या किया, मजबूरी में बुलेट फायर किया चोर की तरफ। तो बुलेट की स्पीड 150 जाके देखना मीटर पर सेकंड में था, तो मैंने क्या किया, दोनों किलोमीटर पर आवर में था ना, तो बुलेट की स्पीड को भी मैंने मीटर पर सेकंड में ही ले लिया। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर को क्या 5/18 करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो 18/5 कर दिया। तो बुलेट की स्पीड कितनी हो गई, 150 मीटर पर सेकंड इंटू 18/5, क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन जब हम बुलेट की स्पीड कंसीडर करेंगे तो बुलेट की स्पीड में याद रखना वो पुलिस के कार की भी स्पीड जोड़ेंगे, क्योंकि आपने जो बुलेट फायर किया है वो चलते हुए कार से किया है, रनिंग कार से किया है। तो जो बुलेट की स्पीड होगी, बुलेट की स्पीड में क्या ध्यान रखेंगे, बुलेट की स्पीड में सबसे पहले तो 150 मीटर पर सेकंड था और बाकी सब किलोमीटर पर आवर था, तो मैं अक्सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करता हूं। तो यहां मैंने उल्टा किया, 150 जाके देखना बुक में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, 18/5, पहले तो यूनिट बदल दिया। अब उसके साथ पुलिस की भी कार की स्पीड जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे पुलिस की कार की स्पीड, क्योंकि आपने बुलेट चलते हुए गाड़ी से फायर किया है। तो इनर्शिया क्या होती है कि कोई भी चीज चलती हुई चीज से जब अलग होती है तो उसके भी इफेक्ट को लेकर अलग होती है। तो जब बुलेट निकलेगा गन से ना, तो बुलेट तो अपनी स्पीड लेके चलेगा ही, लेकिन वो चलती हुई गाड़ी से गया है तो वो कार की स्पीड भी अपने साथ ऐड कर लेगा, चलती हुई गाड़ी से फायर हुआ है ना। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, चलती हुई चीज से हम अलग होते हैं तो उसके इफेक्ट को भी गेन कर लेते हैं। तो टोटल स्पीड हो जाएगी बुलेट की, जो बुलेट की एक्चुअल थी वो, अब प्लस कार का इफेक्ट आ गया 30 मिला के 570 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा है कि बताइए बुलेट की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में क्या है, चोर की कार की, थीफ कार की, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, माइनस कर देंगे। बुलेट की स्पीड 570, थीफ की स्पीड 190, आ गया 378 किलोमीटर पर आवर, आ गया आंसर। लास्ट में मीटर पर सेकंड में देना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 मीटर पर सेकंड, किसी में छोड़ना है छोड़ दो। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बुलेट की स्पीड होगी वो तो इतना से फायर किया था 150 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसमें चूंकि वो चलते हुए पुलिस की गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से फायर किया गया है, तो हम चलती हुई चीज से अलग होते हैं तो उसके भी इफेक्ट को लेके जाते हैं। तो बुलेट की स्पीड में पुलिस के कार की स्पीड भी जोड़ देनी है, तब बुलेट का टोटल स्पीड माना जाएगा। और बुलेट की स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी टोटल उसी में लिया। लास्ट में चाहो तो फिर किलोमीटर पर आवर का आंसर को मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन से रिलेटिविस्टिक की आप देखना, और फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।